साथ बातचीत करने के लिए विष्णु जैन मौजूद हैं। आज फिर से सुनवाई होगी और खासकर मुस्लिम पक्ष लगातार जो ये बात कह रहा है कि ये पूरा मामला सुनने योग्य ही नहीं है, उस पर सुनवाई होगी। आप लोगों की क्या तैयारी है आज? देखिए, हमारा सारे आर्गुमेंट्स, रिटन सबमिशंस, केस लॉज और जिसमें जितना इसमें शास्त्रिक महत्व है वो सारी चीज़ों पे हमारी तैयारी है। और बेसिक रूप से हमारा कहना ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसके पक्ष में अप्लाई होता है, ये जब तक इस केस में एविडेंस नहीं आ जाएगी तब तक डिसाइड नहीं हो सकता है। क्योंकि सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो शब्द यूज करता है वो है धार्मिक स्वरूप। 15 अगस्त 1947 को जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप था वो वैसे ही रहेगा। तो धार्मिक स्वरूप क्या था वो तो एविडेंस में ही तय होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि ये होटल नहीं म्यूजियम है और कोई कहे कि नहीं ये म्यूजियम है, तो लोग एविडेंस देंगे कहते हुए कि यहाँ पे होटल का धार्मिक स्वरूप है। दूसरे लोग जो कह रहे हैं म्यूजियम है वो बताएंगे कि नहीं यहाँ पे म्यूजियम का स्वरूप है। तो उसी तरह से इस डिस्प्यूट में, इस केस में ये तय होना है कि यहाँ पे धार्मिक स्वरूप क्या था। जैसे वहां पे हिंदू मंदिर के खम्भे मिले हैं, शिवलिंग मिला है, तहखाना मिला है जिसमें व्यास जी पूजा करते थे, स्वास्तिक के चिन्ह मिले और बाकी निशान मिले हैं, वेस्टर्न वॉल है। ये चीख चीख के कह रही है कि इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का था। और जब वो कोर्ट में एविडेंस लीड की जाएगी, चाहे कमीशन की कार्रवाई हो, चाहे एएसआई रिपोर्ट हो, चाहे ओरल एविडेंस हो, उसके बाद तय होगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसके पक्ष में अप्लाई होता है। अगर दर्शकों को हम ये बता दें कि ऑर्डर 7 रूल 11 को लेकर इसी के साथ साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसका उल्लंघन है, ये बात मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा है, जबकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि सारे एविडेंसेस सामने हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात, पिछली बार जब हिंदू पक्ष को लिफाफे में बंद करके वीडियो दिया गया था, लीक हुआ, उसके बाद कोर्ट ने भी कहा कि इस बात का हम संज्ञान लेंगे और इस बारे में भी जो जानकारी है वो बाहर। देखिए, माननीय न्यायालय के सामने मुद्दा है, वो इश्यू है और माननीय न्यायालय स्वतंत्र है उस पर अपना ऑर्डर पास करने के लिए। जहां तक हमारे याचिकाकर्ताओं का सवाल है, हमारा सवाल है, हमने कोई भी वीडियो फुटेज लीक नहीं किए। सील्ड कवर में थे हमारे पास और सील्ड कवर खोलने से पहले ही वो चीजें सबके सामने आ गई थी। तो मैं उसमें ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमने उसमें लीक नहीं किया और जिसको जो भी इंक्वायरी करनी है, जो भी चीजें करनी है, वो इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसमें हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और एक बात ये भी कहा जा रहा है लगातार, अब देखिए इस मामले में जो जज हैं उनको भी धमकी मिल रही है, तो ऐसे में आप लोग इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्योंकि जज साहब एक तरफा तो अभी तक सुनवाई नहीं कर रहे, दोनों ही पक्षों को सुन रहे हैं, मुस्लिम पक्ष को अभी सुनना बाकी है। ऐसे में धमकी उनको मिलना, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है कि जिस तरह से सिटिंग जजेस को एक समाज द्वारा, एक वर्ग विशेष द्वारा, उनके किसी लोग द्वारा धमकी दी जा रही है, ये जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में एक तरह का रोड़ा है। मुझे लगता है शासन ने इसका संज्ञान लिया है, उसकी इंक्वायरी हो रही है, जो जज साहब कंसर्न है उनको अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। वाराणसी से हमारे सहयोगी शिवांगी लगातार बनी हुई हैं। शिवांगी, जजेस को धमकी की बात सामने आ रही है और इस मामले पे निश्चित तौर पर पहले भी देखा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई थी। फिलहाल वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है? देखिए चंदन, लगातार ग्राउंड जीरो से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कैसे जब पिछली बार भी सुनवाई हुई थी यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए थे और आज भी अगर हम तस्वीरें आपको ग्राउंड से दिखाएं तो देखिए ये कोर्ट परिसर है, बाहर का इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और जैसे ही हियरिंग 2 बजे का समय था, हियरिंग शुरू हुई और भी ज्यादा तादाद में यहाँ पर पुलिसकर्मी नजर आए। भीतर भी लगभग यही हाल है और आपको बता दें 49 लोगों को कोर्ट रूम में जाने की अनुमति है।